Hello guys, welcome to Apex History. So today we are going to know about the death. So today we are going to learn about the three sections of death. Basically the murder, culpable homicide and these types, death by negligence, these three things. So let's begin. So first, homicide law masterclass, murder versus culpable homicide versus negligence. This is the title of the class. So first, murder. Section 300 IPC and B new BNS भारतीय न्याय संहिता section 103. So what is the essentials? You know ना, जब भी हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो उसमें हम essentials पढ़ते हैं कि इसमें ये चीज होनी चाहिए, इसी से हम इसको इस सेक्शन के अंदर मिल देंगे. एसेंशियल इंटेंशन टू किल, यानी कि इंटेंट होना चाहिए किल करने का, यानी मारने की इच्छा होनी चाहिए. इमिनेंट डेंजरस एक्ट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने फेंका, गोली मारी किसी के, तो डेंजरस एक्ट है ना, इमिनेंट डेंजरस एक्ट है, यानी कि एकदम से लगते ही मौत होगी, है ना. डेथ सर्टेन ऑर्डिनरी कोर्स जो मैंने बताया. नॉलेज ऑफ फेटल कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो मैंने काम करा उसकी कॉन्सिक्वेंसेस मैं जानता हूँ, है ना. एक्सप्लॉइट विक्टिम्स स्पेशल कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल डिजीज और एज, यानी कि अगर विक्टिम है उसकी स्पेशल कंडीशन है, इसको कोई डिजीज है या उसकी एज है, उम्र बहुत ज्यादा है, 60+ है जैसे, और उसका आप ऐसे यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और डेथ के यूज में लेते हैं, मर्डर करने के यूज में लेते हैं उनको, तो ये भी उसका एसेंशियल है. सो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लैरिटी मिलती है. 4 एक्सप्लोसिव एग्जाम्पल्स. स्नाइपर असैसिनेशन. असैसिनेशन वर्ड्स यू नो, असैसिनेशन का मतलब होता है किसी को मार देना. ए एम्स राइफल एट बीज हेड नोइंग इट विल किल इज मर्डर, यानी कि डायरेक्ट इंटेंट है ना, कि वो चाहता ही तो है, नहीं तो एम ही क्यों करता, है ना. तो ये क्या कहलाया जाएगा, मर्डर कहलाया जाएगा. बॉम्ब इन क्राउड, टेररिस्ट प्लान्स बॉम्ब इन मार्केट इक्वल्स टू मर्डर, ये भी है, क्योंकि आपको पता है अगर बम फटेगा तो डेथ की होगी, फूल नहीं बटेंगे उसमें, है ना. थर्ड, पॉइजन मेडिसिन, डॉक्टर गिव ओवरडोज टू कार्डियक पेशेंट, कार्डियक पेशेंट मीन्स हेल्थ हर्ट पेशेंट, नोइंग इट विल किल, ये भी क्या है, मर्डर है, क्योंकि आप इसमें क्या है, विक्टिम की कंडीशन को एक्सप्लॉइट करोगे, जो मैंने बताया. फायर ट्रैप, लैंडलॉर्ड लॉक्स एग्जिट ड्यूरिंग बिल्डिंग फायर, क्लोज टू मर्डर, क्योंकि हाँ आपने काम ही ऐसा करा कि वो मर्डर ही कहलाया जाए, कि लोगों को भागने का रास्ता ही नहीं दिया, बचने का, है ना. सो इसमें क्या देखा हमने मर्डर में, कि इंटेंशन होना चाहिए मारने का, इमिनेंट डेंजरस एक्ट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए अपने कंसिक्वेंसेस की, और एक्सप्लॉइट करना विक्टिम की स्पेशल कंडीशंस को. दिस इज ऑल. अब आते हैं सेकंड, कल्पेबल होमिसाइड नॉट मर्डर, सेक्शन 299 बीएनएस 101. इसके एसेंशियल्स क्या है, लाइकली टू कॉज डेथ नॉट सर्टेन, यानी कि डेथ कॉज हो सकती थी बट नॉट सर्टेन, है ना. नॉलेज डेथ में अगर ये नॉलेज है, जो ये काम कर रहा है उसको नॉलेज है कि डेथ तो हो ही सकती है, कोई प्री प्लान नहीं है, लेकिन डेथ का मतलब डेथ की इंटेंशन से नहीं करा है, सडन प्रोवोकेशन और ग्रेव सडन फाइट, है ना. जैसे कि बार ब्रॉल डेथ, ड्रंक मैन हिट्स अनदर विद बियर बॉटल. अब ड्रंक है, उसने किसी को बियर बॉटल से मारा और विक्टिम क्या है, मर गया, तो ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, क्योंकि इंटेंशन तो नहीं है मारने का, बट जो डेथ है वो तो हो गई ना, इसलिए. कंस्ट्रक्शनल फॉल्स, कॉन्ट्रैक्टर ने इग्नोर करा सेफ्टी नेट लगाना, तो वर्कर नीचे गिर गया 10 फीट से और मर गया, 10 फीट से 50 फीट, जितना से मर गया. ये क्या है, नॉलेज तो है रिस्क की, है ना, वो इसने एसेंशियल फुलफिल कर दिया ना हमारा, नॉलेज है रिस्क की, तो ये क्या हमारा बन गया कल्पेबल होमिसाइड. रेकलेसनेस, कार रेस, टीन रेस एट 120 किलोमीटर पर आवर हिट पेडिस्ट्रियन, कल्पेबल होमिसाइड, क्योंकि डेथ पॉसिबल है बट नॉट सर्टेन, क्योंकि 120 किलोमीटर पर आवर पे आप चलाओगे तो डेथ तो होगी, पॉसिबल है, बट ऐसा भी हो सकता है ना भी हो, बट गलती है ना, आप कल्पेबल होमिसाइड क्यों है, क्योंकि आप गलत हुए हैं, इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और पेडिस्ट्रियन को हिट कर दिया, यानी पैदल चलने वाले को हिट कर दिया. वाइफ सडन अटैक,
हस्बैंड डिस्कवर्स इनफिडिलिटी, स्टेप्स इन रेज, ये भी कल्पेबल होमिसाइड है क्योंकि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन किया है उसने, एकदम से ग्रेव सडन प्रोवोकेट करा है ना उसने इस चीज के अंदर। तो इसके अंदर हमने क्या देखे असेंशियल्स कि डेथ कॉज हो सकती है, और आपको पता है डेथ हो सकती है ना, कोई प्री प्लान नहीं, यानी कोई इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का, और सडन प्रोवोकेट करते हैं या फिर सडन ग्रेव सडन फाइट होती है ना। अब डेथ बाय नेग्लिजेंस यानी कि गलती से मार देना किसी को। सेक्शन 304 ए आईपीसी बीएनएस 104, सबसे ऊपर वही है मर्डर करना, उसके नीचे वो आता है कल्पेबल होमिसाइड, और उसके नीचे आता है डेथ बाय नेग्लिजेंस। ये ऐसे सीक्वेंस में है। असेंशियल जीरो इंटेंशन टू किल और हर्ट, जीरो इंटेंशन है। ग्रॉस नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस, या तो बेवकूफी है या नेग्लिजेंस है पूरी तरीके से। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को की अवेलना करना है, यानी ब्रीच करना है, ड्यूटी को तोड़ा है। डायरेक्ट क्योजन, ठीक है। एग्जाम्पल ड्रंक ड्राइविंग ट्रेजेडी, है ना, ड्राइवर 0.15% अल्कोहल पे एक साइकिलिस्ट को हिट करता है, डेथ हो जाती है बाय नेग्लिजेंस, क्योंकि एक्ट क्या है रैश एक्ट। अब इसमें क्या है नेग्लिजेंस हो रहा है, इंटेंशन टू किल नहीं है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, क्योंकि नहीं चलानी चाहिए ना, पहली बात तो ड्रंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, दूसरी बात तेज नहीं चलानी चाहिए। गैस लीक अपार्टमेंट, बिल्डर यूजेस सब स्टैंडर्ड पाइप्स, गैस लीक किल्स फैमिली, ये क्या है नेग्लिजेंस करा उसने। क्यों सब स्टैंडर्ड पाइप्स यूज करें, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी उसने अपनी। हॉस्पिटल ऑक्सीजन एरर, नर्स एडमिनिस्टर रॉन्ग गैस सिलेंडर, है ना, पेशेंट डाइस, नेग्लिजेंस है। प्रोफेशनल रेकलेसनेस, मेडिकल नेग्लिजेंस में बोला जाता है इसको, बट इसको भी डेथ बाय नेग्लिजेंस में ट्रीट करा जाता है और इसकी बहुत बड़ी सजा मिलती है। अनसिक्योर्ड कंस्ट्रक्शन, क्रेन ऑपरेटर लीव्स लैंड डैंगलिंग, फॉल्स ऑन वर्कर बाय नेग्लिजेंस, ग्रॉस सेफ्टी वायलेशन, यानी कि सेफ्टी का वायलेशन हुआ। इसमें हमने क्या देखा, इंटेंशन बिल्कुल जीरो है, मारने की कोई इच्छा नहीं थी किसी को, नेग्लिजेंस और रेकलेसनेस की वजह से हुआ पूरी तरह, ड्यूटी का हमने ब्रीच कराया अपनी, और डायरेक्ट क्योजेशन है हमारा। ये इसका जो शीट है वो मैंने बनाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किल स्पेसिफिक पर्सन, नो किल इंटेंट नो हार्म, आप ऐसे पढ़ सकते हैं इसको, उसी का ये एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में है। ये मैनेमोनिक ट्रिक्स हैं कि मर्डर इक्वल्स टू मैड किलर, एम मीन्स मस्ट कॉज डेथ, ए मीन्स अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, डी मीन्स डायरेक्ट इंटेंशन, के मीन्स knowledge absolute, I means imminent danger, L means lethal probability, L then again law's highest offense, E means exploit vulnerability and R means rigorous punishment. अगर ये किसी के अंदर है तो वो क्या है मर्डरर। ओके, तो आज हमने क्या देखा, हमने पहले देखा मर्डर के बारे में जाना पूरी तरीके से कि मर्डर किसे कहेंगे, सेक्शन 300 बीएनएस 13 कि किल करने का इंटेंशन है, इमिनेंट डेंजर एक्ट है, उससे पढ़ सकते हैं हम इसको, है ना, कि एक स्पेसिफिक पर्सन को मारना था मर्डर के अंदर, कल्पेबल से इंटेंट नहीं है किल करने का, और नेग्लिजेंस में हार्म करने का इंटेंट नहीं है। सर्टेन डेथ हो गई, लाइकली डेथ यानी कि डेथ हो सकती है, इसमें भी पॉसिबली डेथ। डेलिबरेटली डेंजरस एक्ट, है ना, इसमें रेकलेस एक्ट है और इसमें नेग्लिजेंट और ओमिशन है ड्यूटी का। डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा अप टू 10 ईयर्स और अप टू 2 ईयर्स। इसलिए जब भी कोई मर्डर करता है तो वो हमेशा डिफेंस लेता है इन दो का, या तो कल्पेबल होमिसाइड का या फिर डेथ बाय नेग्लिजेंस का, क्योंकि सजा बहुत कम हो जाती है। एक में तो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एक में सिर्फ 10 साल की सजा है, एक में अप टू 2 ईयर्स की सजा है, तो इसलिए इन चीज का डिफेंस लिया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।